अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने फाइनल टर्म का काम स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 3 क्लास 8 का पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया। इससे पहले हमने चैप्टर करा था मिड टर्म में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। दिस वन इज़ द रूट। क्लियर। यहाँ रूट में आपके पास कुछ भी मौजूद हो, लाइक 81 में एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। दिस वन इज़ कॉल्ड द रूट। और यहाँ जब इंडेक्स में कुछ मौजूद नहीं होता तो वो 2 कंसीडर किया जाता है, या यू कैन राइट हेयर 2। जब इंडेक्स में 2 मौजूद है तो वो किसको शो कर रहा है? स्क्वायर रूट को। या 2 मौजूद भी नहीं है तो वो भी स्क्वायर रूट को शो कर रहा है, जो कि हमने क्लास में मिड टर्म में इस चीज़ को लर्न किया था। अब हम आ गए न्यू चैप्टर इन फाइनल टर्म, क्यूब रूट। क्यूब मीन 3। ठीक है। क्यूब मीन क्या होता है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ? क्यूब मीन क्या होता है? 3 होता है। द क्वेश्चन इज गिवन टू यू 5, 8, 3, 2। पहले हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट लेंगे। दिस वन इज रूट और इंडेक्स में 3 लिख दिया तो मीन्स वो किसको शो कर रहा है? क्यूब को शो कर रहा है। यहाँ इससे पहले चैप्टर नंबर 2 जो हमने किया वो डिवीजन मेथड से किया था। चैप्टर नंबर 3 हम किस मेथड से करेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे। यहाँ 5, 8, 3, 2 के हम फैक्टर्स लेना स्टार्ट करेंगे। आप हमेशा लास्ट डिजिट को देखो। अगर लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो इट मस्ट बी डिवाइडेड विथ इवन नंबर, और अगर ऑड नंबर आ रहा होगा तो वो किससे डिवाइड होगा? ऑड नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है तो हमने स्टार्ट किससे करा? डिवीजन विथ 2। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1 हमने कैरी दे दिया 8 को। नाउ इट बिकम 18। फिर हमने देखा 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 2 9 ज़ा 18। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट डिजिट 3। 3 कंप्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं होता तो हमने क्या करा? 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए, जो 1 बचा हमने नेक्स्ट डिजिट को दे दिया। नाउ इट बिकम 12। 2 के टेबल में 6 कंप्लीटली 2 के टेबल में 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 6 टाइम। 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ हमारे पास लास्ट में कोई भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, कंप्लीटली तौर पे डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आ गए। फिर लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास? इवन नंबर आ रहा है तो मीन्स इट मस्ट बी डिवाइडेड विथ 2। 2 1 ज़ा 2। इन द सेम वे हम डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8। अगर मैं 2 5 ज़ा 10 लेती हूँ तो इट जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा 9 से। तो मैंने क्या लिया? छोटा डिजिट लिया। 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गए, 1 मैंने इसे कैरी दे दिया। नाउ इट बिकम 11। 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा, मैंने नेक्स्ट डिजिट को दे दिया। नाउ इट बिकम 16 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो इट मस्ट बी डिवाइडेड विथ 2। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 1 हमने कैरी दे दिया 8 को। नाउ इट बिकम 2 9 ज़ा 18। नाउ लास्ट में अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर आ रहा है तो मीन्स अब ये इवन नंबर से 2 से डिवाइड नहीं होगा, आप इसके लिए ऑड नंबर ही यूज़ करोगे। तो हमने कौन सा नंबर यूज़ करा? 3। 3 2 ज़ा 6, 7 में 6 गए, 1 रिमेनिंग। नाउ इट बिकम 12। 3 4 ज़ा 12, देन 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। लास्ट में अगेन ऑड नंबर आ रहा है, आप कंटिन्यू ऑड नंबर से डिवाइड करोगे। 3 2 ज़ा 6, 8 में 6 गए 2। नाउ इट बिकम 21। 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है 5 8 3 2 रूट में, अब रूट में आप क्या करोगे? इसके ये फैक्टर्स राइट डाउन करोगे। 2 2 2 एंड 3 कितने टाइम से? 6 टाइम से। इंडेक्स में आपके पास क्या मौजूद है? 3 मौजूद है। तो आप आपके पेयर कितने डिजिट के बनेंगे? 3 सेम डिजिट के पेयर बनेंगे। 2 1 2 3 टाइम लिया हमने, पेयर बना दिया। 3 टाइम लिया, पेयर बना दिया। 3 टाइम लिया, पेयर बना दिया। अब जो पेयर बन गया वो आपका रूट से बाहर आते हुए एक
डिजिट कंसीडर किया जाएगा। मीन्स आप इस 2 को 3 टाइम नहीं लिखोगे, अब पेयर बन गया तो पेयर एक मर्तबा शो होगा। 2 देन द पेयर ऑफ 3, नेक्स्ट पेयर ऑफ 3, नाउ मल्टीप्लाई 2 3 are 6 and 6 3 are 18. So the cube root of 5832 is 18. Clear boys? Now come to the next question. In the same way we will do the next question. 9261 taking cube root 9261। मैं आपको ये सवाल मैंने क्लास में भी बताया, क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट ड्यू टू दिस ज़ीरो। लास्ट में आपके पास ऑड नंबर आ रहा है, इट मस्ट बी डिवाइडेड विथ 3, 3 3 जा 9। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 2, 2 क्या है आपके डिविजिबल से छोटा है। जब भी आपके पास डिविजिबल से कोई भी चीज़ छोटी आ जाए तो उसके ना जाने का हम पहले क्या लगाते हैं, ज़ीरो लगाते हैं, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट डिजिट के साथ कंबाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ 2 के ना जाने का क्या लगा दिया, ज़ीरो लगा दिया, उसके बाद मैं इसको 6 के साथ कंबाइन करूँगी। नाउ इट बिकम a 26, देन 3 8 are 24, 26 में 24 गए, 2 शुड बी रिमेनिंग, इट बिकम a 21, 3 7 are 21। क्लियर बॉयज़? उसके बाद मैं अगेन 3 से करूँगी, 3 1 are 3, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। देन 8 2 3 2 are 6, 8 में 6 गए 2, इट बिकम a 27, देन 3 9 are 27। अगेन लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, इट मस्ट बी डिवाइडेड विथ 3, 3 3 are 9, 3 4 are 12 और 3 3 are 9। अब मैं इसको अगेन अगर 3 से करके देखूंगी तो 3 1 are 3, 3 1 are 3, 1, लास्ट में 13 आ रहा है जो कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एन अदर ऑड नंबर यूज़ करेंगे हम। अगर एन अदर ऑड नंबर हमारे पास 5 है, अगर मैं 5 को देखती हूँ तो 5 के लास्ट में 5 का टेबल जो एंड होता है 0 और 5 पे, 10 15, कंडीशन समझ में आ रही है आपको। जबकि यहाँ पे 0 और 5 डिजिट नहीं है, यहाँ पे क्या मौजूद है 3, तो हम 5 भी ऑड नंबर हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट ऑड नंबर इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है 7, 7 4 are 28, 34 में 28 जाएगा 6 और 7 9 are 63, 7 7 are 49 एंड 7 1 are 7। इन द सेम वे जो इसके फैक्टर्स आए होंगे हम यहाँ राइट डाउन करके इसके पेयर बना लेंगे। और पेयर को अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बॉयज़ कि आप पेयर 1 कंसीडर किया जाता है। आप लोगों ने एग्जाम में मिस्टेक की है, आप इसको एक मरतबा कंसीडर करके ये पेयर बन गया, आप एक मरतबा बाहर निकालेंगे। यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया जिसको एक मरतबा बाहर निकाला, देन 3 7 are 21, 21 is the cube root of 9261। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।